हेलो एंड वेलकम। मैं हूं रोहित जुगलान। बात करेंगे फुटबॉल के अपडेट्स के बारे में। फील्ड में क्या कुछ हुआ उसकी तो बात होगी ही। ऑफ द फील्ड एक बयान सामने निकल कर आया है और यह बहुत दिलचस्प बयान है। बयान सीधा सीधा क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जुड़ता है, लेकिन कहानी वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पीछे भी हम में से कईयों की तरह उनकी माता का बहुत बड़ा हाथ है, बचपन से लेकर अब तक। ऐसे में बीती शाम एक बयान सामने निकल कर आया है। यह बयान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां मरिया डोलेरोस ने ही दिया है और उन्होंने क्या कहा है वो बड़ा ही दिलचस्प इस वक्त पे इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ यूवेंटस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को इतना पैसा देकर आगे चलना उनके साथ मुश्किल है, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो पेंडेमिक के बाद लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं। इन सारी बातों के दौरान लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या रोनाल्डो यूवेंटस के साथ अपने सफर को जारी रखेंगे, ये देखते हुए भी कि अब अंतिम चार की लड़ाई भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। आने वाले दिन में उन्हें एक मुकाबला टेबल की टॉप टीम इंटर मिलान से भी खेलना है और इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूवेंटस के लिए 100 गोल दागकर इतिहास रच चुके हैं। उसकी कहानी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में कैसे परिस्थितियां अनुकूल हैं उसके बारे में अब जान लीजिए, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि पीएसजी उनकी तरफ बढ़ रहा है। कयास यह भी है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपनी दूसरी पारी खेल सकते हैं और बातें यह भी हैं कि वो फिर स्पेन का रुख कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बीच पुर्तगाल से जो बयान मरिया डोलेरोस ने दिया है वो ये कहता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने बचपन के उस क्लब में वापस आ रहे हैं जिसको छोड़कर उन्होंने न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया में फुटबॉल की बुलंदियों को छुआ और आज वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। हम बात कर रहे हैं स्पोर्टिंग की, स्पोर्टिंग लिस्बन की, जहां पर साल 2002-2003 से पहले सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उन्हें देखा था और वहीं से उन्होंने सीधे सीधे मैनचेस्टर यूनाइटेड में ले आए। वो उस वक्त की जो डील हुई थी उसके तहत क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अब लिस्बन छोड़कर इंग्लैंड आना था, यानी पुर्तगाल से बहुत छोटी सी उम्र में उन्हें इंग्लैंड का रुख करना था। और इसके बाद फिर हमें पता है कि कैसे 2008-9 तक सिलसिला चला। 2008 में उन्होंने बैलन डी और जीता, उसके बाद उन्होंने स्पेन का रुख किया, रियल मैड्रिड, वो हमेशा से जिस क्लब से जुड़ना चाहते थे, और फिर उसके बाद यूवेंटस का भी सफर जो है अब तक चल रहा है। 3 सीजन ऑलमोस्ट वो पूरे करने जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अब मरिया डोलेरोस का यह बयान कि वो वापस अपने क्लब आ सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं क्रिस्टियानो से बात करूंगी, क्रिस्टियानो को बात करके यह कहना चाहूंगी कि अब तुम्हें अपने इस चाइल्डहुड क्लब में, यानी बचपन से तुम जिसके साथ जुड़े रहे थे, वहां तुम्हें अब वापस लौटना चाहिए। बीते समय में जब स्पोर्टिंग ने ट्रॉफी जीती तो उन्होंने इसका जश्न तो खूब मनाया, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी उस तस्वीर को जैसे ही साझा किया तो बहुत सारे बयान जो हैं कयास के तौर पर सामने आने लगे, यानी स्पेक्युलेशंस फिर से होने लगी। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या लिस्बन जाएंगे, ये अब अपने आप में एक ऐसा सवाल हो गया है जो खास तौर पर यूरोप और उससे भी ज्यादा अगर मैं स्पेसिफिक होकर बोलूं तो पुर्तगाल में लगातार अब मीडिया में भी चल रहा है, सोशल मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा है और हर कोई इस पूरे के पूरे बयान को हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। रोनाल्डो की साझा की गई वो तस्वीर और उसके बाद उनकी मां की तरफ से आया हुआ ये बयान, बहुत सारी हलचल इस वक्त पे यूरोपियन फुटबॉल में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम को लेकर। खैर, आने वाला मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प है और इंटर मिलान से अगर यूवेंटस हार जाती है तो फिर वो जो चैंपियंस लीग में हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में जाना है यूवेंटस को, और चैंपियंस लीग में तभी क्वालिफाई कर पाएंगे अगले सीजन के लिए अगर टॉप 4 की रैंकिंग बनी रहती है। अगर वो नहीं हो पाया तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगली बार के चैंपियंस लीग की उन शानदार टीमों में नहीं होगी उनकी टीम जो क्वालिफाई कर पाई है चैंपियंस लीग के लिए। तो ये अपने आप में कभी पहेली सी बनी हुई है। उनकी माता का बयान बहुत दिलचस्प है, ये सारी की सारी चीजें देखते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अब जो दूसरी खबर है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि एलिंग हॉलैंड को लेकर जितनी चर्चाएं इस वक्त पे यूरोप में हैं और दुनिया के कई क्लब्स, दुनिया के कई मैनेजर, दुनिया के कई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये मानते हैं कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकता है। उनको एम्बापे के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों की उम्र अभी बहुत कम है, एक 22 साल के करीब है, एक 20-21 साल का खिलाड़ी है और
अब जो हम आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहे हैं वो बीती रात हुए कप का है, जिसे डीएफबी के नाम से जाना जाता है। ये नॉकआउट कप है और ये जर्मनी में खेला जाता है, जिसमें 64 टीमें हिस्सा लेती हैं और ये नॉकआउट कप है। आप हारे तो आप बाहर। और इसी कप में लाइप्जिग के साथ जो है ये मुकाबला था बोरुसिया डॉर्टमुंड का, और उसने कहीं ना कहीं इस मुकाबले को बहुत आसानी से जीत लिया। और इस जीत के हीरो रहे अर्लिंग हॉलैंड, जिनके नाम की चर्चा जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा है। और क्योंकि अब वो खिताब जीत चुके हैं तो एक बार फिर उनको लेकर के चर्चे बहुत जोरों पर है। उनके लिए भी ये बात कही जा रही है। बीते समय में उनको यूवेंटस से कॉल आया था, लेकिन उन्होंने उस कॉल के लिए मना कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अभी उस क्लब से नहीं जुड़ना चाहता। तो ये अपने आप में खिलाड़ी के बारे में बताता है। तब उनकी उम्र महज 19 साल की थी। इसके अलावा सैंचोज ने उनके साथ 2 गोल स्कोर किए। सैंचोज ने 2 गोल स्कोर सैटरडे के खिलाफ इसी टीम के खिलाफ भी किए थे। और ये कप जो है फाइनली डॉर्टमुंड के हाथ लग चुका है, यानी कि एक बड़ी जीत। इसका जो फाइनल खेला गया वो बीती रात को खेला गया। इसके अलावा 2 और अहम मुकाबले, एक था जो है ला लीगा में, जिसमें रियल मैड्रिड के पास मौका था जीत हासिल करने का ग्रेनाडा के ऊपर। वही ग्रेनाडा जिसने बार्सिलोना को 2-1 से हराया था, उसको रियल मैड्रिड ने 4-1 से हरा दिया। लुका मॉड्रिच का बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा। पहला गोल टीम के लिए उन्होंने दागा, आखिरी गोल बेंजेमा ने दागा। तो रियल मैड्रिड को जीत मिली है। हालांकि इसके बावजूद भी अब उन्हें एटलेटिको मैड्रिड के सहारे बैठना है कि अगर वो चैंपियन बनेंगे भी या नहीं। इसको लेकर बहुत कुछ निर्भर करता है एटलेटिको मैड्रिड के प्रदर्शन पर। और इसके बाद जो एक मुकाबला खेला जाना था, जो जिसकी तारीख पहले कुछ और थी, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ। कल भी हमने प्रोटेस्ट देखा। ये मुकाबला था मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बीच। और यॉर्गन क्लॉप के ऊपर ये चुनौती थी कि क्या वो ओल्ड ट्रैफर्ड में जाकर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा वो कभी नहीं कर पाए थे। उन्होंने जीत हासिल की और 4-2 से लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है एक तरह से हरा दिया। अगर साफ तौर पर आपको कहूं कि मतलब कहीं भी कोई चांस नहीं दिया। 2 गोल फर्मिनो ने स्कोर किए लास्ट के, और आखिरी गोल सला ने दागा, और यह तय कर दिया कि ओल्ड ट्रैफर्ड में लिवरपूल की जीत एक तरह से निश्चित हो। तो ये थी बीती रात की कुछ ऐसी खबरें जिनको लेकर बहुत सारी हलचल रही, जिनको बहुत ज्यादा देखा गया, जिनको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा थी। आने वाले समय में आपको पता है 24 घंटे के भीतर भीतर तकरीबन एफए कप का फाइनल भी खेला जाना है। उसको लेकर के भी प्रीव्यू लेकर आएंगे। और इसके अलावा आज रात को जो एक दिलचस्प मुकाबला होगा वो मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड का होगा। रात 12:30 बजे ये मुकाबला होगा। ये मुकाबला सिर्फ इसलिए देखना दिलचस्प नहीं है क्योंकि मैन सिटी जो है वो चैंपियन बनने के बाद, अपना प्रीमियर लीग चैंपियन बनने के बाद अपना पहला मुकाबला खेल रही है। ये देखना भी दिलचस्प है, और खास तौर पे दोनों टीमों को, मैन सिटी और चेल्सी को, कि अब ये दोनों टीमें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। यहां से कितने खिलाड़ियों को खिला रही हैं, कितने खिलाड़ियों को बैठा दे रही हैं, कौन इनकी प्लानिंग का हिस्सा है आने वाले समय में, ये सब देखना बहुत दिलचस्प है। इसलिए मैन सिटी को सिर्फ प्रीमियर लीग चैंपियन होने के बाद का उनका अगला मुकाबला देखकर मत देखिएगा। ये भी देखिएगा कि इस टीम की स्ट्रैटेजीज अब चैंपियंस लीग फाइनल के लिए क्या होने वाली हैं। तो ये बड़ा मुकाबला है, और जैसा मैंने कहा आने वाले दिन में अब एफए कप का फाइनल होना है, और एक मुकाबला जो है इंटर मिलान वर्सेस यूवेंटस होना है। ये 2 दिलचस्प मुकाबले, इनके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार अपने सुझाव देते रहिए, और हम इसी तरह से आपके सुझावों पर काम करके अपने आप को बेहतर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।